हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बालक ज्ञान में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है, संतति का मतलब होता है दोस्तों संतान, ठीक है ना। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा, एकल का मतलब एक से होती है, तब वह विधि क्या कहलाती है दोस्तों? इसका आंसर है अलैंगिक जनन कहलाती है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन जो है, जब नर और मादा गैमीट में युग्मन होता है तब वह क्या कहलाती है दोस्तों? जब नर और मादा दोनों मिलकर जो है ना गैमीट का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग बोलते हैं लैंगिक जनन, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है। एक पुंज जिसको क्लोन बोला जाता है, क्लोन के संबंध में निम्नांकित में से कौन सही है? तो देखिए इसकी सही जवाब जो होता है ना, माने एक क्लोन किसको कहते हैं? तो ऐसा जीव जो इसकी संरचना और आनुवंशिक रूप से समान होती है। तो जिस संरचना अकारिकीय जो होता है तथा आनुवंशिक रूप दोनों से समान होता है, इसका आंसर राइट हो गया सी, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जनक समान जीव प्राप्त हो सकता है, किसमें हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए विखंडन होता है ना, देखिए कोई जीव है, ये विखंडित होकर ये समान अपने जनक को जैसा होता है, ठीक है ना। इसका मतलब है इसका डी हो गया, ठीक। द्विखंडन 5 नंबर क्वेश्चन है, द्विखंडन किस में पाए जाते हैं? तो 5 का सही जवाब हो जाएगा डी, अमीबा में और पैरामीशियम दोनों में पाए जाते हैं। द्विखंडन किस में पाए जाते हैं? तो अमीबा और पैरामीशियम में पाए जाते हैं, ठीक। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा पुनर्जनन किस में होते हैं? तो 6 का सही जवाब हो जाएगा ईस्ट में होते हैं। मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होते हैं। निम्न में कौन पुष्पी पौधे के जनन में काम नहीं आता है? निम्न में कौन पुष्पी पौधे के जनन में काम नहीं आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोनिडिया जो है उसके काम नहीं आता है, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जलकुंभी को कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें किसमें बहु कशाम्भिका चल बीजाणु पाए जाते हैं? बहु कशाम्भिका चल बीजाणु पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी, वाउचेरिया में। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, कोनिडिया का निर्माण किसमें होता है? तो 10 का सही जवाब हो जाएगा पेनिसिलियम में होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, पुनर्उद्भवन का क्रिया निम्नलिखित में किसमें होती है? तो 11 का सही जवाब हो जाएगा स्पंजों में होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जलकुंभी 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? जलकुंभी जो है 65,000 से अधिक पौधे कितने माह में उत्पन्न कर सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12 का 8 माह में उत्पन्न कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प पैदा करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांस। एक बार पूरे जीवन में एक बार बांस जो है ना पुष्प देता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्नांकित इसमें से 12 वर्ष में एक बार सिर्फ पुष्प खिलाते हैं, कौन है एक बार इसमें से? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा, उधर तो हम लोग बांस देखे थे, यहाँ पर नीला कुरेंजी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मध्य चक्र पाए जाते हैं। तो मध्य चक्र किस में पाए जाते हैं दोस्तों? 15 का सही जवाब हो जाएगा, देखिए मध्य चक्र जो है ना जानवरों में पाए जाते हैं और मानसिक चक्र जो है स्त्रियों में पाए जाते हैं, जो कि जनन के लिए जरूरी है।
तो देखिए गाय में भी पाए जाएंगे, भेड़ में भी पाए जाएंगे और कुत्ते में भी पाए जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन जो है, ऋतुस्राव जो है चक्र किस में पाए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए मनुष्य में भी ऋतुस्राव होता है यानी मानसिक धर्म, बंदर में भी होता है और चिंपैंजी में भी होता है। तो इसका आंसर हो गया डी, इनमें सभी में पाए जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन जो है, द्विलिंगी प्राणी के उदाहरण है? तो 17 का सही जवाब हो जाएगा, देखिए द्विलिंगी जो है, स्पंज भी द्विलिंगी है, टेप वर्म भी द्विलिंगी है और जोंक भी द्विलिंगी है। इसका आंसर इसमें भी सभी होगा। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है? तो मनुष्य के युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो दोस्तों इसका आंसर होगा 46 होती है। निम्न में कौन अंडप्रजक प्राणी है? निम्न में कौन अंडप्रजक प्राणी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए मुर्गी जो भी अंडे से प्राप्त होती है, सांप भी अंडे से और मगरमच्छ भी अंडे से। तो इसका आंसर हो गया सभी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, जब निषेचन जीव के शरीर के बाहर होती है तब उसे हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहेंगे बाह्य निषेचन कहेंगे, और जब अंदर होगी तो उसके जब निषेचन की क्रिया जो है शरीर के अंदर होगी तब हम उसके आंतरिक निषेचन, लेकिन जब शरीर के बाहर होती है तो उसके बाह्य निषेचन कहते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भाग द्विगुणित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा द्विगुणित, युग्म नज होता है द्विगुणित। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भाग अगुणित होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्राग जो है अगुणित होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अगैव में वर्धी प्रजनन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुलबिल के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है, साल्क कंद का उदाहरण है? तो साल्क कंद का उदाहरण जो है दोस्तों प्याज है, और कंद का तो आपको पता ही है, अगर कंद का पूछ देगा कंद का, ठीक, तो आप उसमें आलू रखिएगा। ठीक, आलू, और प्रकंद का पूछ देगा, प्रकंद का पूछ देगा, ठीक ना, तो प्रकंद का आप याद रखिएगा अदरक होता है। ठीक, चलिए आगे देखिए, केंचुआ प्राणी है? तो केंचुआ जो है दोस्तों ये क्या होता है केंचुआ? तो ये द्विलिंगी होती है। ठीक है ना, द्विलिंगी प्राणी, यानी द्विलिंगी उसको कहा जाता है जिस पर नर और मादा अंग एक ही शरीर पे पाए जाते हैं। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी विधि अलैंगिक प्रजनन की नहीं है? तो देखिए अलैंगिक प्रजनन की कौन सी विधि नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बोना तो ये अलैंगिक का नहीं है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, युग्मक स्थानांतरण हो सकता है? तो युग्मक कहने का मतलब एक जगह से युग्मक यहाँ से यहाँ आने में कैसे हो सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा जल के भी द्वारा होगा, वायु के द्वारा भी होगा, हवा के भी द्वारा होगा। इसका आंसर सही हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में कौन सजीव प्रजनक नहीं है? कौन जो है सजीव प्रजनक नहीं है? तो देखिए सजीव प्रजनक का मतलब क्या होता है कि जो माने बच्चे को जन्म देता है वो सजीव प्रजनक होता है, प्रजक, ठीक ना, सजीव प्रजक। लेकिन कौन है इसमें बताइए कि जो कि बच्चा नहीं जन्म देता है? तो बच्चा मुर्गी जो है अंडा न देती है, तो यही तो है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें बाह्य निषेचन होती है? माने शरीर के बाहर निषेचन होती है। तो देखिए निषेचन की क्रिया बाहर होती है तो वो होती है मेढक में होती है, मछली में होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसमें जल माध्यम से निषेचन होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए शैवाल में भी होता है,
ब्रायोफाइटस में होता है, टेरिडोफाइटस में भी होता है, इनमें से सभी में होता है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में कौन उभयलिंगी पादप नहीं है? तो 31 का सही जवाब हो जाएगा पपीता उभयलिंगी नहीं है, क्योंकि ये जो है एक लिंगी पौधा है, पादप है। ठीक।